तो दोस्तों फिर से काजी साइंटिफिक सॉल्यूशन में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि अभी हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ शेड्यूल बताया था जिसके आगे मुझे बात करनी है, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्टिव वे में बता देता हूँ कि जैसे अभी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक पाई चार्ट मैं आप लोगों के लिए बना के लाया हूँ कि किस तरह से आपका पूरे दिन का शेड्यूल रहेगा। और इस दिन के शेड्यूल के अंदर देखिए आपको स्कूल कॉलेज का टाइम, आपका एंटरटेनमेंट का टाइम, आपके प्रेयर्स का टाइम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसको एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने बता दिया है। इसको आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा कि किस तरह से हमारा 24 आवर्स को हमने सेपरेट किया है। स्टडी टाइम हमको कितना मिल रहा है, स्पेसिफिक पीरियड, सोने के लिए स्लीपिंग टाइम हमको कितना मिल रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए हमको टाइम कितना मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें दे दी है। और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये सारी चीज़ें लिख दूंगा ताकि आप लोगों को रिमाइंड रहे। और फिर इसको इसके बाद जो है तो देखिए अब किस तरह से आपको आपका पूरा दिन का शेड्यूल बैलेंस करना है, ये इस पाई चार्ट के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरह से आपका 24 आवर्स का शेड्यूल हमने सेपरेट करके आप लोगों को बताया। अभी इसके साथ में देखिए अब आपको करना ये है कि अब आपके सामने स्क्रीन पे ये दिख रहा है कि 4 आवर्स का जो आपका स्टडी टाइम है, इसमें आपको करना क्या है। इसमें देखिए आपको प्रीवियस डे का जो आपने सेल्फ स्टडी किया था उसको रिवाइज करना है, और साथ में जो आपने स्कूल में पढ़ा है ना, अगर आप सेम डे का करना चाहते हो तो सेम डे का आप स्टडी प्लान में रखिए, या प्रीवियस डे का, या मतलब ये कि अगर आप स्कूल जाने से पहले आप रिवीजन करना चाहते हो, स्कूल या कॉलेज जाने से पहले, तो आप प्रीवियस डे का रिवीजन करोगे। या फिर अगर आप स्कूल कॉलेज से आने के बाद आपका स्टडी शेड्यूल बना रहे हो तो फिर आपने दिन भर में जो पढ़ा है उसको स्कूल का आपको रिवाइज करना है। उसके बाद देखिए कि जो रिमेनिंग 2 आवर्स बच रहा है ना, उस 2 आवर्स के अंदर आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अब सेल्फ स्टडी आपको क्या करनी है कि सबसे पहले तो आपको ये करना है कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर या यूनिट को आपको आधा घंटे तक पढ़ना है, 30 मिनट्स। सिंपल रीडिंग करनी है विथ गुड अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि बस नज़र घुमा ली और पढ़ लिया। आपको डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको समझ में आए इस अंदाज में आधे घंटे तक उसकी स्टडी करना है। अगर आप 15 मिनट में उसको पढ़ ले रहे हो तो भी आपको आधा घंटा उसमें देना है, आप उसको दोबारा पढ़िए। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद जो उस चैप्टर में या उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स को आप 20 मिनट्स के लिए रिवाइज करोगे। ठीक है, उस 20 मिनट को आप रिवाइज करने के बाद आपको देखिए कि नोट्स बनाने रहेंगे। जो इस यूनिट में आपने पढ़ा है, इस चैप्टर में आपने पढ़ा है, आधा घंटा आप उसके खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए। ठीक है, अब ये सेल्फ नोट्स बनाने में क्या होगा कि आपने एक तो उसको पढ़ा है, फिर आपने उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को फिर से स्टडी की है। अब ये दोनों में आपको जो समझ में आ रहा है, आप जब लिखोगे तो लिखने में क्या होगा कि आपको बहुत सहूलत हो जाएगी, आपको याद भी रहेगा, आपके राइटिंग की प्रैक्टिस भी रहेगी, और आपके माइंड में ये रहेगा कि मुझे 30 मिनट के अंदर ये चीज़ें लिखनी है। तो उसकी आपकी राइटिंग की स्पीड भी बढ़ते जाएगी, राइटिंग की प्रैक्टिस भी रहेगी, आपकी राइटिंग भी सुधरेगी, और प्लस आपके खुद के नोट्स आपके पास रहेंगे। आप किसी के नोट्स के मोहताज नहीं रहेंगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए अब आपके पास इस 2 आवर्स में से 40 मिनट्स बचते हैं। इस 40 मिनट्स में आपको जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, यानी आप अगर पिछले क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखें तो आपके इस चैप्टर से, इस यूनिट से पिछले कई सालों में किन किन क्वेश्चंस को पूछा गया है, उनको आप देख लीजिए और उसको राइट डाउन कर लीजिए। यानी देखिए, एक तो आपके सेपरेट नोट्स अलग बन रहे हैं और एक क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस आपके अलग से बन रहे हैं।
तो इससे क्या होगा कि हर पर्टिकुलर चैप्टर या यूनिट आपका एकदम कंफर्म होता जाएगा। इसके बाद के शेड्यूल में देखिए कि फिर आपको इसके बाद क्या करना रहेगा कि जब आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपको उसका रिवीजन का शेड्यूल्स बनाने हैं। उसके रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, या फिर 1 या 2 बार रिवीजन कर लिया, उसके बाद आपको जो है तो खुद उस सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स लेके उसको सॉल्व करते चलना है। तो इससे क्या होगा कि आपका वो सब्जेक्ट एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। आप फिर आपका जो रिजल्ट रहेगा उस रिजल्ट को आप देख के बताओगे कि हाँ, मैंने आपको जो सजेशंस दिए वो बहुत बढ़िया सजेशन दिए। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें हो गई हैं। अब इसके बाद में नई सीरीज जो अब हम लाएंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए अब हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी उसके भी वीडियोस हम रिलीज करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इसको अपने पहचानने वाले, जानने वाले दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।